हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज का वीडियो कोई भी स्ट्रेटजी का ऊपर नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी प्लान का ऊपर नहीं है। आज का वीडियो है आप लोगों के ऊपर कि सर बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर जब प्रिपरेशन करते हैं ना तो कभी कभी बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं। सर ये डिमोटिवेशन आना सही या गलत है? सेकेंड, सर सराउंडिंग्स में इतना नेगेटिविटी होता है कि उसको कभी कभी हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको नेगेटिविटी को किस तरह हैंडल करें, तो आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक स्टोरी भी बोलूंगा जो टोटली आप लोगों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बनी रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मोटिवेशन क्या है क्या नहीं, इसके जानने से पहले हम लोग को यह जानना है कि डिमोटिवेशन जो है वो सही है या गलत है। अगर मैं बोलूं मेरे हिसाब से डिमोटिवेशन आना सही है, लेकिन डिमोटिवेशन आपका ऊपर हावी हो जाए तो वो गलत होगा, तो वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। जैसे हम लोगों का बॉडी में जब भूख लगता है हम लोग खाना खाते हैं, जब टायर्ड होते हैं तब हम लोग रेस्ट लेते हैं। इसी तरह जब हम लोग एक जंग में, दिस इज वन टाइप ऑफ जंग, कॉम्पिटिटिव फील्ड वन टाइप ऑफ जंग, उस जंग में लड़ाई करने के लिए हमें खुद को एक मार्ग तक लेके जाना होता है। जब हम लोग वो मार्ग तक खुद को नहीं ले जा पाते तब हमें क्या होता है, खुद से नाराजगी होता है कि मैं इतना तक ले जा सकता था खुद को, लेकिन मैं इतना तक नहीं ले जा पा रहा हूं। क्यों नहीं ले जा पा रहा हूं? उसके रीजन जब आप खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, जब आप खुद से नाराज हो, तभी आपको डिमोटिवेशन आता है। तभी आपको लगता है यार सब कुछ छोड़ दूं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूं। क्योंकि आप खुद का लिमिट को जानते हो, आप खुद का लिमिट को जानते हो कि आपका लिमिट क्या है। आप अगर कोई मॉक दे रहे हो, अगर आप वहां पे आपको 70 आना चाहिए, आपके हिसाब से आपको 60 आ रहा है, देन यू आर अपसेट। आप खुद से नाराज हो जाओगे, यार मैं 70 ला सकता था, मैं 60 कैसे लाया, मेरे 10 ला सकता था ना। तब आपको मीन्स आपका एक्सपेक्टेशन है, आपको पता है कि आपका बाउंड्रीज क्या है, आप खुद को बियॉन्ड बाउंड्रीज खींचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बिलो द बाउंड्री रुक जा रहे हो, इसीलिए आपका नाराजगी हो रहा है। तो ये सही है, लेकिन अगर आप डिमोटिवेशन लेके बैठ जाते हो कि मुझसे होगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा, वो आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। अगर आप कोई भी एक स्टूडेंट को दिन में हर चीजों में डिमोटिवेशन फील होता है, वो गलत है फर्स्ट। दूसरा, अगर कोई अगर एस्पिरेंट आके बोलते कि मेरे को डिमोटिवेशन आता ही नहीं है, मैं तो सबसे दूर हूं, तो यह भी गलत है। जैसे हम लोगों को भूख लगना एक स्वाभाविक है, एक नॉर्मल है, उसी तरह डिमोटिवेशन होना भी एक स्वाभाविक है। अगर किसी को नहीं होता है, अगर ज्यादा होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अभी आप लोग पूछेंगे सर ये होता क्यों है, ये डिमोटिवेशन होता क्यों है सर? इसका मेन रीजन होता है जब आप किसी सुपीरियर को देखते हो तब आपको इंफीरियर, खुद को इंफीरियर लगता है। मान लीजिए कि आप एक क्लासरूम में हो एंड वहां पे 10 बच्चे हैं, आपको रोज वो 10 बच्चों से आपको सबसे ज्यादा नंबर आता है। इन दैट टाइम यू आर फीलिंग सुपीरियर टू देम। आपको लगेगा यार मैं तो उन सबसे बहुत ज्यादा हूं, मेरा प्रिपरेशन उन लोगों से बहुत अच्छा है, मेरा लेवल उन लोगों से बहुत ऊपर है। उस टाइम में आपको मोटिवेशन फील होगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील होगा। लेकिन मान लीजिए नेक्स्ट डे एक और एक एस्पिरेंट आ गया जो आपसे ज्यादा नंबर लेके आ गया, तब क्या होगा कि आप जब वो स्टूडेंट जब आपसे ज्यादा नंबर लाएगा ना, तो आपको इंफीरियर फील होगा उनसे। अरे यार वो मुझसे इतना ज्यादा नंबर कैसे ला सकता है, मेरा कहां गलती है, मैं वो गलती को सही करूंगा, मुझे भी इतना नंबर लाना है, अगर वो ला सकते तो मैं क्यों नहीं ला सकता। ये चीज होना बहुत जरूरी है, ये चीज कॉमन होता है। तब आप लोग क्या करोगे, जो आप लोगों का लिमिट है वो लिमिट को आप एक्सटेंड करोगे एंड आप बियॉन्ड लिमिट जगह आप लोग काम करोगे खुद के लिए, एंड वो आपको क्या करेगा, हर चीज में हेल्प करेगा। टेक इट एज ए पॉजिटिवली। जब डिमोटिवेशन आता है, मैं क्या करता था कि या तो मैं थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लेता था, क्योंकि जब डिमोटिवेशन होता है ना तब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो एंड उस टाइम में आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हो। अगर उस टाइम में आप कुछ भी काम करते हो तो वो काम कभी भी सही नहीं होगा। तो बेटर होगा कि जब आपको डिमोटिवेशन हो रहा है ना, तो उस टाइम में आप 1 to 2 आवर्स का ब्रेक ले लीजिए। मैं क्या करता था, मैं कभी कभी गाना सुनता था, तो है ना, जो रियल लाइफ स्टोरीज जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं, तो उनका लाइफ स्टोरी में पढ़ता था, सुनता था एक्चुअली मोबाइल में। तो ये चीजों को सुना कीजिए, तो वो चीजों को सुनिए, खुद को रियलाइज कीजिए कि
यू आर लकी कि आपको एटलीस्ट प्रिपेयर करने का मौका तो मिल रहा है। कुछ कुछ बच्चा ऐसे भी हैं जिनका मन होते हुए भी उनको प्रिपेयर या करने का या स्टडी करने का मौका ही नहीं मिलता है। आप वो चीजों से कंपेयर कीजिए खुद को कि आप लोग यू आर द लकी। ठीक है, दूसरा जो नेगेटिविटी होता है ना, वो किस तरह हैंडल करें। अगर मैं बोलूं यहां पे एक बात कि अगर आपको फूल बनना है तो आप कहीं पे भी उग सकते हो, लेकिन अगर आपको रोज बनना है या आपको लोटस बनना है तो आपको कांटों का बीच में या कीचड़ का बीच में ही आपको खिलना पड़ेगा। अगर आप नहीं खिल पाते हो तो आप कभी भी रोज या लोटस नहीं बन सकते, कमल कभी नहीं बन सकते आप। ये कमल का फूल जब खिलता है ना, उसका सराउंडिंग्स में 95% कीचड़ होता है, सिर्फ वो 5% जो पानी होता है ना, वो पानी के सहारे खिलता है। ठीक है, तो आप लोग जब प्रिपेयर करोगे ना, आपका सराउंडिंग्स में 95% लोग होंगे जो नेगेटिविटी होंगे, लेकिन 5% जो माइट बी, दैट इज योर पेरेंट्स, दैट इज योर टीचर, दैट इज योर फ्रेंड्स, उन लोग का जो आपको पॉजिटिविटी है वो लीजिए। एंड जो आपका सराउंडिंग में 95% नेगेटिविटी है वो जरूरी है। अगर आपका सराउंडिंग्स में 95% पॉजिटिविटी आ जाए ना, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, क्योंकि 95% जो नेगेटिविटी होगा ना, वो आपको क्या करेगा, हर चीज में टोकेगा, हर चीज में रोकेगा। जब तक आप सक्सेस नहीं होगे तब तक वो आपको टोकते रहेगा, रोकते रहेगा, आपको ताना मारते रहेगा। एंड वही चीज आपको आपके अंदर में आग पैदा करेगा, टेम्परमेंट पैदा करेगा। एंड वो चीज जरूरी है। मान लीजिए आप घर में बैठे हो, कोई एक रिलेटिव आ गया, दो चार बेइज्जती करके चला गया। एक एस्पिरेंट का कोई भी इज्जत होता नहीं है, कोई भी अगर कुछ भी सुना के जाता है तो तब आप वो रिलेटिव को आंसर नहीं दे पाओगे, आप सिर्फ उसको हंस के रिप्लाई कर पाओगे, हाँ हाँ व्हाट दे आर सेइंग यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि आपके पास आपने अब तक प्रूव नहीं किया खुद को, इसीलिए वो जो बोलेंगे आपको मानना पड़ेगा। लेकिन वो जो आपको जो इंसल्ट किया, जब आपने रफ वर्ड बोला आपको, वही चीज आपका अंदर एक क्या करेगा, एक टेम्परमेंट क्रिएट करेगा, यार मुझे करना है, एनी हाउ करना है। तो ये चीज बहुत जरूरी होता है। एक लाइन है जो मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं कि आप जो समाज में रहते हो ना, वो समाज तो चाहेगा कि आप सक्सेसफुल बनो, लेकिन जब समाज देखेगा कि आप उन लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, तभी आपको रोकने का कोशिश करेगा। तो यहां पे एक स्टोरी में बोलूंगा, तो एक गांव था तक, तो मतलब टोटली टाउन से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से टोटली अलग एक छोटा मोटा सा गांव था, जहां पे कुछ परिवार रहते थे। तो वहां पे उन लोगों को रात के बाद भी, रात में भी जो एक दुनिया होता है, ये चीज उनको पता नहीं था, क्योंकि वहां पे रोशनी था ही नहीं। सूर्यास्त होने के बाद वो लोग क्या करते थे, वहां पे अंधेरा ही अंधेरा होता था। तो उनको रात में भी जो एक दुनिया होता है ना, उनको ये पता नहीं था। तो एक दिन क्या होगा, उसी में से एक आदमी किसी कारण के लिए घूमते घूमते टाउन पहुंच गया। शहर में जाने के बाद उनको पता चला कि रात में भी एक दुनिया होता है, वो टोटली दिन का दुनिया से टोटली अलग है, वहां पे चीजों अलग है, वहां पे रोशनी है, जो चीज उन लोगों ने कब जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो देख के शॉक हो गया पूरा, अरे ये क्या है। तो उसके बाद क्या किया कि उसने दिया जलाने का, जो रोशनी करने का जितना भी इक्विपमेंट था, वो लेके अपना घर में आ गया। तो वेरी नेक्स्ट डे जब सूर्यास्त हो गया, सबका घर में अंधेरा है, उसने क्या किया, अपना घर में वो रोशनी जला दिया। ये बात गांव में आग की तरह फैल गया कि उसका घर में रोशनी कैसे। तो अभी जब ये बात गांव में फैल गया, तब गांव वाले के पास दो ऑप्शन था, या तो वो लोग भी टाउन में जाए, शहर में जाके अपना चीजें लेके आए रोशनी करने के लिए, दूसरा या तो वो जो बंदा रोशनी जलाया, जो बंदा दिया जलाया, वो दिया को बुझा दे, क्योंकि वो ही सबसे इजीएस्ट वे होता है। अभी आपका ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह वो सारे सिचुएशन को हैंडल करके अपने दिया को जलने देना चाहते हो। क्योंकि अगर आपका दिया जल गया, तब जो आपका सराउंडिंग्स में जितना भी होगा ना समाज आपका, वो सब आपका वाहवाही करेंगे, वाह वाह आपने ये किया था, आपने ये किया था। अगर आप वो दिया, वो लोग अगर सक्सेसफुल हो गया बुझाने में, तो आपको एक नेगेटिव एग्जाम्पल की तरह प्रेजेंट किया जाएगा कि देखो ये तो ऐसा करने की कोशिश किया था, हम लोगों ने रोक दिया, ये गलत है, ये है, तो ये करके कोई फायदा है नहीं। इस तरह आपको नेगेटिव एग्जाम्पल
तौर पे पेश किया जाएगा। अभी आपको सोचना है कि आप एक नेगेटिव एग्जाम्पल बनना चाहते हो या खुद का मार्क सेट करना चाहते हो, यह चीज आपको जानना पड़ेगा। ठीक, आई थिंक आज का वीडियो थोड़ा अलग था एंड आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने रिलेट कर पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो जो बच्चा प्रिपरेशन में है, कुछ भी एग्जाम का प्रिपरेशन में है या कुछ भी चीज अलग चीज कर रहा है, उनको वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप नए हो, अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।